जब भी इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीतती है तो उसमें सारे प्लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी बैटर अच्छा परफॉर्म कर देता है, कभी बॉलर। वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड वैल्यू फंड, मल्टी कैप, ये सारे फंड होने चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आता है कि किसमें ज्यादा एक्सपोजर रखे, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। कभी मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा रखेंगे तो लार्ज कैप रिटर्न दे देता है। तो इसका ही सॉल्यूशन के लिए एचडीएफसी ने ये फंड लाया है। ये एनएफओ के 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, आपको एंड में क्लियर हो जाएगा कि ये फंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और एक्स फैक्टर भी मैं बताऊंगा, एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट पॉइंट आता है एलोकेशन अक्रॉस मार्केट कैप। मतलब ये फंड वैल्यू फंड में भी इन्वेस्ट करेगा, क्वालिटी फंड में भी इन्वेस्ट करेगा, मल्टी कैप में भी इन्वेस्ट करेगा। इससे आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा इस फंड में। सेकंड पॉइंट, इसमें कौन से प्लेयर रहेंगे, मतलब कौन से स्कीम इन्वेस्ट होंगे। देखो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फोकस फंड, मल्टी कैप, ऑलमोस्ट सारे मार्केट कैप इन्वेस्ट होंगे। एक फंड ऑफ फंड में आपको पूरा मार्केट मिल रहा है। पॉइंट आता है मैनेजर, मतलब ये फंड को कौन मैनेज करने वाला है। उनका नाम है सर श्रीनिवासन रामामूर्ति। सर को लगभग 15 से 20 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस है, मतलब ये फंड में आपको रिटर्न आएगा ही। फोर्थ पॉइंट आता है ऑपरेशन इजी। मतलब पहले क्या होता था, आपको सोचना पड़ता था मैं कौन सा म्यूचुअल फंड लूं मुझे रिटर्न मिल जाए, और मैं कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करूं कि रिटर्न मिल जाए। बट इस स्कीम में आपको ऐसा कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर आपके बिहाफ में खुद ही स्विच करेंगे टाइम टू टाइम। पांचवा पॉइंट आता है लेस एक्शन मोर रिटर्न। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को जितना कम टच करोगे उतना ज्यादा रिटर्न आएगा। पोर्टफोलियो साबुन की तरह होता है, साबुन को आप जितना छुओगे उतना गलेगा, वैसा ही पोर्टफोलियो भी होता है। बट अगर आप ये फंड ऑफ फंड ले लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक सब कुछ स्विच होता रहेगा टाइम टू टाइम। अब अगर फंड की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, मतलब आपको जो चार्ज देना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक कटता है, उसका एक्सपेंस रेशियो रखा गया है 1.40। ये रेगुलर का है, 0.80 ये डायरेक्ट का है। ये कम भी होता है डिपेंड ऑन फंड साइज। इसका 1% एग्जिट लोड है, मतलब अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। इसका एक्स फैक्टर यही है, अगर आपको एसआईपी करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक स्विच होगा। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म तो आप इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से रिकमेंड करें, या तो हमें भी पूछ सकते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।